तयनार के दाना जैसन गर्दन है सुराही केस घटा सावन की जैसा झलक रहा आंखों में प्यार मृग नैनी मुख चंद चकोरी गोरी बदन बनैन कटा मूर्त शिला की रूप अनोखी मूर्त शिला की रूप अनोखा विश्वकर्मा कैलन साथियों, विश्वकर्मा जी इतनी सुंदर मूर्ति बना दिए, इतनी सुंदर कि जिसका कोई जवाब नहीं। बढ़िया रोंगचंग के साथियों धूप में रख दिए और सोचे कि धूप से सुखा जाए और अंदर में रख करके तब भगवान विष्णु को याद करें। इधर भगवान विश्वकर्मा मूर्ति धूप में सुखवा रहे हैं। साथियों, भगवान विष्णु ध्यान बढ़ाएं देखें तो भगवान विष्णु को मालूम हो गया कि विश्वकर्मा जी बहुत सुंदर मूर्ति बनाए हैं। अच्छा, उसी समय में भगवान विष्णु के दिल दिमाग में आया कि नारद जी अपने आप को बाल ब्रह्मचारी बनाते तो बड़ा सुंदर वक्त बाही लागे नारद जी का जमा ली जाए, तो माया बढ़ाए नारद जी के ऊपर। भगवान विष्णु माया बढ़ाए, नारद जी बैठा रहे। बैठा उनको अचानक याद आ गया कि बहुत दिन हो गया माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से मिले, तो आज बड़ी याद आई कि चला ही लगे मिली आई। अब देखे भगवान विष्णु की माया है साथियों। अब देखे नारद जी चल दिए, नारद जी चल दिए बीड़ा करताल बजाते भजन गाते हुए, लेकिन रास्ता भूल गए। जाके भगवान विष्णु को ओर से चला गए भगवान विश्वकर्मा को ओर। अब भगवान विश्वकर्मा की ओर जब पहुंचे, बाबूजी संजोग देखा द्वारे पर एक मूर्ति बाबूजी पत्थर की सुखात रहा है, लेकिन भगवान विष्णु को माया बा। और जब नारद भगवान वहां पहुंचत है, वह पत्थर की मूर्ति आगे देख के नारद जी हक हो गए। अच्छा, नारद जी के समझ में आया कि कोनो मेहरारू खड़ी बा, कोनो लड़की खड़ी बा। अब वो नहीं समझ पाए कि ये पत्थर की मूर्ति है। अब देखें नारद जी के बाबूजी दिमाग फेल बा, तो कवि को बड़ा सुंदर भाव देना पड़ा। आई गईले नारद जी, आई गईले नारद जी, अरे करत के भजनिया मूर्तिया पे बाबा गईले लो भाई। नारद जी एकदम पहुंच गए डरा डरा। धीरे धीरे भैया बोले आप लोग, धीरे धीरे बोले भाई, बहुत तेज बोल रहे हैं आप लोग, आराम से सटकल आराम से बोले भैया। अब नारद जी धीरे धीरे वे पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच गए। एकरे बादो बाबा के नान ख्याल किए पत्थर की मूर्ति खड़ी बा। वह जाने कितनी सुंदर मेहरारू घमों में का करे खड़ी बा। अब नारद जी एकदम परेशान हो गए। कहना है अरे पत्थरे के मूर्ति ना भाजे पलट, अरे एक टक लखे बाबा की दहले
कंठी उतार हो मूर्तिया गए भैया दिल में समाए मूर्तिया नारद जी एकदम परेशान हो गए और वो पत्थर की मूर्ति देखते देखते काम के बस में हो गए। अब बाबा के समझ में नहीं आ रहा, बाबा टकबाई लगाए हैं पलक ना भजत बा। अच्छा सोचे कि कुछ बोले तो आगे बढ़ी और बेचारी पत्थर की मूर्त है ना कुछ बोलत ब्या ना डोलत ब्या। अब बाबा देखत देखत परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। देखे नारद बाबा काम के बस में हो गए और कंठी माला अलग रख के और दोबारा आके मूर्ति के पास पहुंचे तो देखा मूर्तिया से बाबा जी प्रेम करे चाहत है। ये भगवान विष्णु की माया है साथियों। नारद जी की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान विष्णु की माया है और देखे बाबा जी करीब तर्ज बदल की भाई पुरान बहुत पुरान लाइन बा। गौनी की रात दुखदाई हो। ये हमारे पहले जमाना में जब कैसेट निकली थी तो सब ड्राइवर अपनी गाड़ी में जरूर बजावें। ड्राइवर लोग बड़े शौकीन होते हैं तो अपनी गाड़ी में जरूर बजावें। तो इसी भाव में बाबू जी कहना है अरे गौने की रात दुखदाई हो अब ही लेना भूले। इसी भाव में नारद जी एकदम परेशान हो गए। लास्ट में बाबू जी अपन कंठी माला धय के फिर पहुंच गए मूर्ति के पास। कहना है अरे नारद जी गयन पगलाई हो अरे नारद जी गयन पगलाई हो जिया जनिया में लागल। इतने ना भैया पकड़ के मूर्तिया नारद ले चपकाई और सारी कला दे खाक में मिलाई। अरे मुर्दाना जिंदा बुझाई हो अरे मुर्दाना जिंदा बुझाई हो जिया जनिया में लागल। टूटल कंठी माला और शक्तियों भक्ति के होइगा दीवाना। अरे बुढ़ऊ गईन अधराई हो अरे बुढ़ऊ गईन अधराई हो जिया जनिया में लागल।
बाबा पत्थर की मूर्ति अपने सीने से लगा लिए साथियों। तब भी उनको नहीं मालूम हुआ कि पत्थर है, क्योंकि भगवान विष्णु की माया है साथियों। नारद जी की परीक्षा ले रहे हैं, अंत में नारद जी परीक्षा में फेल हो गए साथियों। वो पत्थर की मूर्ति पत्नी समझ के, यानी औरत समझ के उसके तक भोग विलास शुरू कर दिए। लेकिन कहना है कुछ देर हो गया, विश्वकर्मा भगवान सोचे कि लाओ आप मूर्ति को अंदर रख दें, क्योंकि अब सुखाए हुए। जब बाहर निकलते हैं साथियों, देखें कि हमारी मूर्ति गिरी कहाँ बा। जब पास पहुंचते हैं तो नारद भगवान को देख करके विश्वकर्मा जी घबरा गए कि नारद जी तो बाल ब्रह्मचारी रहे, कहाँ यहाँ पत्थर की मूर्ति में फंस गए। कहना है अरे दौड़े विश्वकर्मा देखें बाबा के हलतिया, दौड़े विश्वकर्मा देखें बाबा के हलतिया, भूली गए लंगोटिया बुढ़ऊ। बाबा विश्वकर्मा दावे दांते तेरिया गुरिया, छोड़े ना छोड़ाए बाबा कसिया बाबा का हाथ पकड़ के खींचता है तो बाबा झटक देता है, बाबा कमूड़ी पकड़ के बुलावता है तो बाबा झटक देता है। अब विश्वकर्मा जी गुस्साए गए नारद बाबा को चीन के कि नारद बाबा हो तो टंगरी पकड़ के खींचे बाबूजी, लेकिन बाबा छोड़े नहीं। कहना है तो विश्वकर्मा जी भगवान विष्णु को याद किए, और जब भगवान विष्णु को याद किए तो भगवान विष्णु शिव को याद किए, ब्रह्मा छवो जने इकट्ठा हो गए और छवो जने बाबूजी चल दे कहाँ, जहाँ विश्वकर्मा भगवान है। और जब चल दिए बाबूजी प्रकट होने से पहले अपनी माया को खींच लिए, और जब माया को खींच लिए नारद जी देखे तो अपने आप में हक हो गए। अपन शरीर देखता है वो पत्थर के मूर्त दिखाई पड़ी। अब नारद जी घबराइए करे भगवान हम यहाँ कहाँ फंस गए, भाग के अपन कपड़ा उपड़ा ले कंठी माला ले। नारद जी तो चले गए। विश्वकर्मा भगवान पत्थर की मूर्ति को झाड़ पहुंच के बाबूजी फिर रख दे धूप में। इतने में बाबूजी तीनों देवता प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी पहुंचे, लक्ष्मी गौरा ब्रह्मानी देखी मूर्तिया वे पत्थर के, तीनों देवियां शर्मानी। अचानक लक्ष्मी की नजर पड़ी साथियों उस मूर्ति पर। लक्ष्मी अवाक हो गई, भगवान विष्णु को इशारा करते हैं कि प्रभु कौन खड़ी बा। भगवान विष्णु कहें लक्ष्मी हमें पता ना है कौन खड़ी बा। अरे कहे महाराज तो बड़ी सुंदर मेहरारू धूपों में खड़ी बा ना। अब भगवान विष्णु माया बढ़ा दिए। अब देखा लक्ष्मी को ना जान पड़ता को पत्थर की मूर्ति है, वो जाने की कोनो मेहरारू खड़ी बा। कहे महाराज बड़ी सुंदर मेहरारू घमोम खड़ी बा। भगवान विष्णु कहे लक्ष्मी आपसे ज्यादा सुंदर थोड़ो बा। कहे नहीं स्वामी तो हमहू से सुंदर दिखात बा, हमहू से नीक लागत बा। भगवान विष्णु लक्ष्मी को बताया कि लक्ष्मी एक बार तूने मुझसे सवाल किया था कि तीनों लोक में मानव देवों में हमसे ज्यादा सुंदर के बा। तो लक्ष्मी हो सकता उसी सवाल का जवाब आपके सामने है। तो लक्ष्मी साफ साफ बताओ जो मेहरारू खड़ी बा ठीक बा कि अपना ठीक हो। साथियों लक्ष्मी माँ ने कहा कि नहीं स्वामी वो हमहू से ठीक बा। तो भगवान विष्णु कहे लक्ष्मी कि आपने जो सवाल किया था वही का जवाब है। तुमको सुंदरता पर घमंड था ना, वही घमंड चूर्ण करने के लिए ऐसा योजना बनाया गया।
लक्ष्मी का साथियों घमंड चूड़ हुआ। दूजनी और जो सत्वा गए रही उन्हों घमंड चूड़ हुआ। उस पत्थर की मूर्ति की सुंदरता देख करके साथियों तीनों देवियां का सुंदरता फेल हो गया। और स्वामी लक्ष्मी जी का रही स्वामी वो बहुत सुंदर मूर्ति बा, बहुत सुंदर लड़की बा। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी से चिरौरी करे लगे, निवेदन करने लगे महाराज इतनी सुंदर गुड़िया बा ओकरे अंदर जान पहना दा। अंत में साथियों ब्रह्मा जी उस पत्थर की मूर्ति में जान पिनाए। जान पिनाए दिए ब्रह्मा जी जग में ना जिसके खानी। ब्याह करूंगा विश्वामित्र संग, ब्याह करूंगा विश्वामित्र संग सोच रहे भोला। साथियों नारद जी की परीक्षा हुई, तीनों सतियों का घमंड खत्म हुआ और उस पत्थर की मूर्ति का बाबूजी माना गया कि वास्तव में तीनों लोक में ऐसी मूर्ति नहीं है, ऐसी दुल्हन नहीं है। भगवान विष्णु को कहने से ब्रह्मा जी उसके अंदर में जान पहना दिए और जब जान पहना दिए तो पत्थर की मूर्ति हिले डोले लग, सबको प्रणाम करने लगी बाबूजी। और विश्वामित्र स्वयं घबरा गए, करे ये हमसे पत्थर की मूर्ति बनवा के और इसके अंदर में कैसे जान हो गया। अब बाबूजी तीनों देवता मिलकर के उसका नामकरण किए, तीनों देवता मिलकर उसका नामकरण किया गया और उस मूर्ति का बाबूजी नाम रखा गया मेनका। महाभारत में आप लोग मेनका की कहानी सुने होंगे। भैया प्रणाम, हमारे घर मालिक भैया आ गए हैं, माननीय श्री शिवचंद्र यादव भैया, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आपने इतना बड़ा जश्न सजा के पूरे परिवार का, पूरे गांव को नाम रोशन किया, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया, आपको बहुत बहुत बधाई है। साथियों अब देखें बाबूजी, भगवान शिव से विश्वकर्मा सबसे बातचीत हो गया। भगवान शिव ने कहा आप चिंता न करें, ये लड़की को हम लोग ले जाएंगे और इसका विवाह हमारे जिम्मे है। हम इससे उस मेनका का विवाह करेंगे विश्वामित्र के साथ। और इस बीच में हमारे परम श्रद्धेय बड़े भैया माननीय श्री राजकरण यादव धौरई की पावन धरती से मास्टर साहब, आपकी तरफ से 201 रुपए का सम्मान है, बधाई है, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। तो साथियों देखें भगवान शिव उस मूर्ति को लेकर के यानी उस गुड़िया को लेकर के अपने कैलाशपुरी आए और विष्णु अपने लोग गए, ब्रह्मा जी अपने लोग और विश्वकर्मा अपने स्थान पर। लेकिन ये भगवान विश्वकर्मा ने साबित कर दिया और इस बीच में माननीय श्री हृदय राम यादव दुर्गापुर के पावन धरती से ये 501 रुपए का सम्मान है। भैया को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। साथियों सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। ये भगवान विष्णु की माया थी साथियों, लक्ष्मी का घमंड जो चूड़ हुआ। लेकिन एक बात जान लिया, अब उसे मेनका नाम रखा गया, जैसा नाम है वैसा उसका सुंदरता है। और शंकर भगवान कैलाशपुरी ला करके उसके शादी के लिए चर्चा कर दिए। हमारे बरोला से चल के आए हैं श्री सियाराम चाचा, आपकी तरफ से 501 रुपए का सम्मान है, बहुत बहुत प्रणाम बा, धन्यवाद बा। और हमारे घर मालिक भैया परम श्रद्धेय माननीय श्री शिवचंद्र यादव जिनके आम सभाएं हैं, आपकी तरफ से 1101 रुपए का सम्मान यानी 1101 रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान आपका भंडारा कुशल मंगल से पूर्ण करें।
और पूरे परिवार को बधाई धन्यवाद है और सुखी जीवन की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद बस साथियों। तो देखें, अब देखें विश्वामित्र के साथ भगवान शिव तय किए कि इस लड़की के शादी तय किया जाए। लेकिन माई जब पार्वती देखी उस गुड़िया को, भाई लक्ष्मी गौरा ब्रह्मानी तीनों जनी से सुंदर रहा है। अब लक्ष्मी जी सोचते हैं इन्हीं, पार्वती ही सोचते हैं कि इतनी सुंदर गुड़िया बा, तो एक शादी विश्वामित्र के साथ तो ना ठीक बा, क्योंकि विश्वामित्र जी थोड़ा जोगी फकीरी में रहा है। तो माई पार्वती कहीं इतना ही सुंदर दुल्हन का करिए जोगी फकीर हो के थोड़ के करियो कब्बर रहे चले। अच्छा, लेकिन साथियों माई पार्वती के तुरंत दिमाग काम कर गया, ये भगवान इंद्र लायक है, क्योंकि भगवान इंद्र जो है बड़े सुंदर हैं और मेहरारू के बड़े आशिक हैं। तो माई पार्वती साथियों संदेश दे रही भगवान इंद्र को, और संजोग से देखा इंद्र भगवान आते हैं और विश्वामित्र में इंद्र भगवान में झगड़ा हो जाती है। कभी बड़ा सुंदर भाव देना पड़ा भैया। जैसे दुई प्राणी में झगड़ा होता रहा है, एक ठी मेहरारू अपने दुल्हा से कहत रहा है, का कहे भाई, और माने न बेचारू एक दिन पकड़ी कालर का कहे भैया, अरे झलनी में उड़ली, अरे जहाजिया उड़ाई दा, हमार पाँव जेब राजा हीरा जड़ाई दा। खबरिया पठावे दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया में, विश्वामित्र में अरे होई गई झगड़वा, शिव सती पीटै लगले कपरवा। ए भैया क्या करे संगे, अरे मैंने काका पठावे दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया में, दुल्हवा ए भैया तो दोनों दुल्हवा में अरे होई गए सरतिया, और धरती पे चला करा धनवा के खतिया, धरती पे अरे प्याह है जे धान, अरे अधिक उपजावे दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया में, दुल्हवा देखें, वो मेनका के विवाह के लिए भगवान शिव सोचे कि विश्वामित्र के साथ विवाह कर दिया जाए, लेकिन इंद्र भगवान को माई पार्वती बुला लिया। और इंद्र भगवान जब मेनका के सकत सूरत देखे बाबूजी तो मोहित हो गए,
और इंद्र भगवान सोचने लगे कि हमारे साथे बिया हो जाए। और विश्वामित्र तो पहले से तय बा। साथियों दोनों जने में झगड़ा हो गई। तो झगड़ा खत्म करे भगवान शिव इंद्र भगवान को और विश्वामित्र को ये बताएं कि आप लोग झगड़ा न करिए, जाइए मृत लोक में दोनों लोग धान की खेती करो और बिया बराबर खेत बराबर। ये भगवान शिव धान अपनी तरफ से देते हैं दोनों को और बोले कि जिसके खेत में धान ज्यादा हो जाएगा वही मेनका को ले जाएगा। यही भगवान शिव फैसला कर दिए साथियों। तो देखें शंकर भगवान धान दे दिया और मृत लोक में आकर के साथियों खेती शुरू किए, जैसे हम आप खेती करते हैं और खेत बराबर बा बिया बराबर बा, जैसे हम लोग जरी डाल कर फिर ये सरावट मार के धान बैठाया जाता है, उसी प्रकार से इंद्र भगवान और विश्वामित्र के साथियों खेती शुरू हुई। तो आल्हा में प्रमाण है। मेनका के रूप देखी दुइनो दुल्हावा है भैया। धरती पधानु साथियों लेकिन ध्यान दा, धान तो दोनों जन के लग रो ही आए, लेकिन इंद्र भगवान चालाकी करते हैं। इंद्र भगवान वही अपने खेत में बरसाए लेता है। अब बगले विश्वामित्र खेते में छिट्टो ना पड़तबा तो सूरपत के खेती आला हर लहर लहर भैया। विश्वामित्र पहुंचे साथी के लग होइला जा। अब देखे भैया इंद्र भगवान के धान तो बड़ा सुंदर भा, लेकिन बगले विश्वामित्र के धान झुराए लाग। अब इनके खेत सूखा पड़ा बा, बगले मुनि इंद्र भगवान के धान लहरत बा। अब विश्वामित्र से बर्दाश्त न भा, भाग के गए माई गौरा की चरण में रोए लागे। कहे माई देखा इंद्र भगवान ऐसे से हमरे साथे धोखा करते हैं, अपने खेते में पानी बरसावत है माई, हमरे खेते में छिट्टो ना पड़त बा। अब लागत बा कि हमार धान न होए। माई पार्वती सुनी, कहीं सुना बेटवा चिंता न करा, अगर ये ऐसा बात बा तो हम तो हर व्यवस्था कह दे। गणेश का बुलाई और गणेश का बुला करके पूरी घटना बताई। कहीं बेटा ऐसे से बात बा, इंद्र भगवान का बड़ा घमंड बा, वो अपने खेते में पानी बरसावत है, बड़ा सुंदर धान बा, लेकिन बगले बेटवा ये विश्वामित्र के धान वही झुराई जात बा। तो कौनो व्यवस्था कैदा मुन्ना इनहु खेत में पानी आवे। गणेश कहे माई चिंता न करा, आज रतिये हम व्यवस्था कह दे। और जैसे अंधेरा हुआ साथियों, तैसे गणेश भगवान आपस से ना लेके पहुंच गए और देखा व्यवस्था कैसे करता है। बाबूजी कहना वा पापड़ लाइन में यो गौरा बोली गणपति से, हरे मदतिया कैदा है बेटा, मदतिया कैदा है बेटा, और पानी पहुँचे का कौनो हिकमतिया कैदा है बेटा।
अंधेरा हुआ साथियों, गणेश भगवान अपन सेना लेके पहुंच गए। अंधेरा होते मैंने आदेश कर दिए, हुक्म लगाई दे गणपति, चूहे देहले मदद लगाई हो। नरेगा वाला काम जानना शुरू हो गया। हुक्म लगाई दे गणपति, चूहे देहले मदद लगाई हो। अब कई के सुरंग मुनिवर के खेते पानी पहुंचाई हो। रात भर में इतनी सेना लगा दिए गणेश जी कि बाबूजी मुनि जी के खेते में से चाला चाला जाए के इंद्र भगवान के खेते में छेद कर दिए। और रात भर में उनके पूरे खेत में इतना छेद कर दे कि पूरे खेते में बाबूजी छेद छेद हो गया। और जब इंद्र भगवान अपने खेते में बरसावे तो तरह तरह मुनि जी के खेत लाग जाए। अब उन्हों का बढ़िया धान हो गया। अब विश्वामित्र देखे इंद्र भगवान तो सोचता है कि अपने खेते में बरसाऊ धान हो, मुनि जी के झुराई जाए। लेकिन गणेश भगवान ऐसा उपाय कह दे कि तरह तरह खेत लाग गए, बढ़िया धान भा फर्स्ट क्लास। और जब फसल पक के तैयार भे काटे लायक भे तो माई पार्वती गणेश का बलवाई, कहीं बेटवा एक काम कह दा। इंद्र भगवान के घमंड बा कि हमरे खेते में धान ज्यादा हुए तो आज रात में बेटवा ऐसा व्यवस्था कह दिया कि इनके खेते में सवेरे तक एक धान न मिले। गणेश कहे माई चिंता न करा। अब जैसे अंधेरा हुआ बाबूजी तैसे भगवान अपन सेना लेके गणेश महाराज पहुंच गए और लगाए दे खेते में। बढ़िया हंसिया रहे दनाती वाला। चूहा लोग काट के बाबूजी रात भर में सारा धान नष्ट कर दिए और धान सब खा के खत्म कर दिए। कहाँ सती अब काट के खाली खतिया कईदा है बेटा, अब फीकी राजा इंद्र कहियो कतिया कईदा है बेटा। सवेरा हुआ साथियों, दिन इंद्र भगवान का धान सब खत्म हो गया और बगले विश्वामित्र के धान लहरत बा। इंद्र भगवान को खबर गई तो बहुत बड़ी गलान हुई। कितना सुंदर धान इतना अच्छा हमने पैदा किया था, लग रहा कि मेनका मेरे हाथ में नहीं आएगी। इंद्र भगवान को साथियों बड़ी गलानी हुई। तो दूसरी रतिया में इंद्र भगवान इतनी हाथी भेज दे कहे जा इन विश्वामित्र के जितना धान खड़ा बा सब लतियाई दा, सब खत्म कर दा। दूसरी रात में साथियों इंद्र भगवान का हाथी अच्छा जो ने खेते में पानी बरसा यानी पानी भरा रहा है और हाथी हल जाए तक को धान बचे भैया ना जान ला रोटावेटर से जोत उठा। बस सही कहा था। कितनों खर रहा है रोटावेटर लाग जाए कहानी खत्म बा। वैसे हाथी मिल के साथियों विश्वामित्र के धान को रात भर में नष्ट कर दिया, पूरा धसा दिया साथियों। न उनके धान हुआ न उनके धान हुआ। मैच टाई हो गया। मैच टाई। अच्छा तोहरे बात सही बा, लेकिन साथियों एक बात बा, यहीं से एक धान पैदा होता है। ये जो शंकर भगवान बोने के लिए दिए थे साथियों, ये लोग तो धान नहीं पैदा कर पाए, जमीन में धान धस गया। यहीं से साथियों एक धान होता है जो तालिम होता है और उसको माताएं बहनें जब छठ के दिने भूखी रहा थी तो वह धान एक चावल चढ़ावा थी जो तिन्निक चावल कही जात है और वो बिना जोते बोए होते तालिम होते है। तो यहीं से जो भगवान शिव बोए बदे दे रहे ये भगवान शिव का धान है साथियों, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण धान को माना गया। छठ के दिने माताएं बहनें उसी को चढ़ाती हैं और उसी को खाती हैं और जोता बुआ अन्न उस दिन नहीं खाती हैं। ए बाबू जी तो कवि को प्रमाण देना पड़ा आल्हा में। और देखें भगवान इंद्र घबरा गए, इंद्र घबरा गए कि अब धान नहीं है तो हमको मेनका नहीं मिलेगी। लेकिन पता लगा दूसरे दिन नवनहिक धान भा, नवनहिक धान भा। तो देखे दोनों जने फिर पहुंच गए शिव भगवान के पास। अब दोनों जने चिरोरी करे लागे। यही भगवान शिवलाचार होके साथियों उस मेनका का स्वयंवर रचा दिए। दोनों जने से शर्त रख दिए कि झगड़ा मत करिए, अब इस कन्या को मैं स्वयंवर रचा देता हूँ
और अपने स्वेच्छा से जिसके गले में जयमाल डाल देगी वही मेनका को ले जाएगा। तो कहना है बाबूजी, पाई के खबर सुरपत मन में लजाई हो, और मेनका कैसो अंबर भोला देहले रचाई हो। मेनका कैसो विश्वामित्र जी स्वयंवर में आए, मेनका चली है जयमाल को उठाए, अरे सुरपति के गरबा में दी पहनाई हो। इंद्र भगवान बड़े सुंदर थे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं जब उस स्वयंवर में लड़की जयमाल लेके निकलती है तो विश्वामित्र थोड़ के दाढ़ी बाड़ी रखाए रहे, जोगी फकीरी रहे। इंद्र भगवान बड़े सुंदर थे, इंद्र भगवान के गले में मेनका जयमाल डाल दिया। अब जब जयमाल डाल दिया तो फैसला हो गया। इंद्र भगवान उस मेनकाल को लेकर के साथियों अपने लोग चले जाते हैं, लेकिन विश्वामित्र को यहीं से गलानी हो गई, यहीं से गलानी हो गई। और ये करिश्मा देख करके उनको प्रतिज्ञा करना पड़ा। और विश्वामित्र जी प्रतिज्ञा करते हैं साथियों कि अब हम बियाह ना करा। वो जोगी फकीर थे साथियों, जाके जंगल में तपस्या करने लगे। तो मुनिवर समाधि आके वन में लगाई हो। जा करके विश्वामित्र जी जंगल में तपस्या करना शुरू किए। इतना घनघोर तपस्या किए, उनकी तपस्या देख करके तमाम लोग घबरा गए। इंद्र भगवान को पता लगा और वो विचार करने लगे कि विश्वामित्र की तपस्या सफल हो जाएगी तो हो सकता मेरे ऊपर आक्रमण कर दें, तो मेनका को मुझे देना पड़ेगा। मेनका से बोले, मेनका तुम्हारे कारण विश्वामित्र जी लज्जित होके जंगल में तपस्या कर रहे हैं, अगर तपस्या सफल हो गई तो मेरा तेरा रहना दिक्कत हो जाएगी। जा करके मुनि जी की तपस्या को भंग कर दो। साथियों प्रमाण मिलता है, इंद्र भगवान मेनका को भेज करके जहां विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे उनके तपस्या को भंग कर दिया, उनके तपस्या को भंग कर दिया। मुनि जी बच नहीं पाए, मेनका के साथ भोग किए और भोग करने के बाद एक लड़की पैदा हुई। लड़की का जन्म दे करके मेनका वहां से गायब हो गई और मुनि जी परेशान है, जंगल जंगल भटक रहे, खोज रहे मेनका को, लेकिन साथियों अंत में मेनका नहीं मिली। वही लड़की हाथ में आई, लड़की का पालन पोषण हुआ, धीरे धीरे वो लड़की सयान हो गई। एक दिन उस लड़की के साथ भी घटना हो गई। कहना है राजा दुष्यंत के जमन हर लिही मनवा, ए भैया कैले भोग राजा तब जल मलियक ललना। उस शकुंतला सयानी अकेली कुटिया में एक दिन संजोग से और राजा दुष्यंत शिकार करने गए साथियों, उनको बड़ी जोर प्यास लगी। वही जंगल में जहां मुनि जी के कुटिया देख करके सोचे कि कोई ऋषि महात्मा होगा, चल के पानी पी ले। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो शकुंतला लड़की सयानी है, अकेली है, बाबा जी नहीं है। वही प्रमाण मिलता है कि देख करके राजा दुष्यंत मोहित हो जाते हैं, उनके दिल में दूसरी प्यास लग गई और उस शकुंतला के साथ साथियों भोग किए। उस लड़की से एक लड़का पैदा हुआ, नाम पड़ा भरत जैसे भारत देश कहाई हो, नाम पड़ा भरत जैसे भारत देश कहाई हो। मेनका कैसो अंबर भोला देहल रचाई हो। साथियों जो शकुंतला से लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा गया भरत। और भरत साथियों इतना वीर था,
भरत के वीरता से अपने देश का नाम भारत पड़ा, इतना बलवान लड़का हुआ। तो ये साथियों माई लक्ष्मी के खिलवाड़ रहा। माई लक्ष्मी का घमंड था कि हमारे जैसे सुंदर तीनों लोक में कोई नहीं है। तो भगवान विष्णु उनका घमंड चूर्ण किए और ये कहानी यहाँ पर पहुंची। तो यही कहानी समाप्त होती साथियों। कहना है जय गुरु सीताराम श्याम कवियों की कला अनोखी, गुरुवर माधोराम की कविता लोपल रे में जोखी हो, रसीली रस में छल कई किया, गाँव में छवि लाल दुश्मन के नस भई ढीली, रसीली रस में छल कई